जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल आन्या भक्त में स्वागत है। माता रानी की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत माना गया है और उसमें भी निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से ही समस्त एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। मतलब अगर आप पूरे साल की एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं तो मात्र आप निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं अगर विधि विधान से, तो आपको समस्त एकादशी व्रत का जो पुण्य फल होता है वो आपको प्राप्त होता है। एक साल में 24 एकादशी आती हैं और जब अधिक मास लगता है तो एकादशी व्रत की संख्या 26 हो जाती है। इन सभी व्रत का फल हमें सिर्फ निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठोर होता है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है और ज्येष्ठ मास में तपती गर्मी होती है। इस गर्मी में निर्जल रहकर यह व्रत करना होता है। मतलब एक भी बूंद आपको जल की नहीं ग्रहण करनी है। निर्जल रहकर निर्जला एकादशी व्रत का नियम यही कहता है कि निर्जल रहकर ये व्रत करना है। लेकिन इस व्रत में अगर निर्जल रहकर हम पूरे विधि विधान के साथ हम श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, ब्राह्मण को जरूरतमंदों को दान देते हैं, जल का अन्न का दान करते हैं, तो हम समस्त एकादशियों के फल की प्राप्त करते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ माना गया है निर्जला एकादशी का व्रत, जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। तब हम इस व्रत को करते हैं। हमें जल का दान करना चाहिए, क्योंकि हम खुद निर्जल हैं और उस समय हम जब जल का दान करते हैं तो यह बहुत ही संयम की, हमारे धैर्य की भी परीक्षा होती है। बहुत कठोर भी है यह व्रत, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही पुण्य फल देने वाला भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। इस व्रत में पानी कब और कैसे पीना है, निर्जल नहीं रह सकते तो कैसे करें, और दान किन किन चीज़ों का करना है, एकादशी या द्वादशी किस दिन दान करना श्रेष्ठ होगा, और अगर जितनी भी चीज़ें हम दान करने को बता रहे हैं उसमें सामर्थ्य नहीं है तो क्या हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा, और कलश का दान कैसे करें, पानी भरकर कलश का जो दान किया जाता है उसकी विधि क्या है, और कुंवारी कन्याएं ये व्रत कर सकती हैं या नहीं, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो दोस्तों, 20 जून की शाम को 4:21 पर एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है 21 जून में दोपहर 1:31 पर। पारण का शुभ समय होगा 22 जून को सुबह 5:12 से लेकर सुबह 8:24 तक। पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जो पारण का शुभ मुहूर्त होता है उसी समय पारण कर लेना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी जरूर देखें, क्योंकि जो लोग व्रत करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बात करते हैं पहले कुंवारी कन्याएं यह व्रत कर सकती हैं कि नहीं। दोस्तों, सनातन धर्म में हमारे शास्त्र कहते हैं अगर आपकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है तो आप सभी व्रत कर सकते हैं और एकादशी के व्रत का भी आप पालन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्ति प्राप्त कराने वाला, श्री हरि विष्णु की कृपा दिलाने वाला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। तो इस व्रत का कोई भी धारण कर सकता है। पुरुष, स्त्री, कुंवारी कन्याएं, विवाहित, कोई भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल अवश्य प्राप्त होता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं होती है कि इसको नहीं कर सकता, कि वो इसको कर सकता है। सब कर सकते हैं। और अगर आप व्रत निर्जल नहीं रह सकते तो जल ले सकते हैं, जल के साथ भी रह सकते हैं।
तो फल ले सकते हैं। और जो लोग फलाहार से भी नहीं व्रत कर सकते, आज के दिन अगर वो एकादशी के व्रत में अन्न लेकर भी मतलब सात्विक भोजन के साथ भी व्रत करेंगे तो उनको इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। व्रत एकादशी का भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। आपकी जितनी अधिक सामर्थ्य है आपके शरीर की क्षमता की, उतना आप प्रयास जरूर कीजिए। व्रत रखने के लिए अब बात करते हैं पानी कब पीना चाहिए। व्रत कब से कब तक रखना चाहिए। देखिए, निर्जला एकादशी के व्रत में नियम कहता है कि एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक यानी कि पारण तक आपको निर्जल रहना है, आपको पानी तक नहीं पीना है। और जो लोग निर्जल नहीं रह सकते तो वो लोग क्या करें, अगर हम व्रत करना चाहते हैं, हमारे मन में श्रद्धा है कि हम श्री हरि विष्णु का ये व्रत करें, उनकी कृपा हमें भी प्राप्त हो, लेकिन हम निर्जल नहीं रह सकते तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप निर्जल नहीं रह पाते हैं, जैसे कि कुछ समय कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, जैसे कि हम प्रातःकाल ही संकल्प ले लेते हैं कि आज सूर्योदय से लेकर कल सूर्योदय तक निर्जल रहेंगे, तो आपको संकल्प का पालन करना चाहिए और आपको ये नियम पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप व्रत में संकल्प लेते हैं कि हम यथासंभव निर्जल रहने का प्रयास करेंगे, जितनी हमारे शरीर में क्षमता है उतना हम प्रयास करेंगे कि हम निर्जल रह पाते हैं, तो आप प्रयास करें जितने समय तक आप निर्जल अधिक से अधिक समय तक रखें। जैसे कि दोपहर तक रख सकते हैं निर्जल, तो दोपहर तक रखिए निर्जल। फिर श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कर लीजिए, पूजा कर आराधना करके फिर जल ग्रहण कर लीजिए। अगर आप नहीं रह पाते, यदि आप चाहते हो तो शाम तक रख लीजिए। मतलब अपने शरीर की आखिरी क्षमता तक हमें कोशिश करनी चाहिए इस व्रत को पूरा करने का। तो अगर शाम तक जो लोग रह पाते हैं तो शाम को श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जल ग्रहण कर सकते हैं, थोड़ा मतलब अपनी आचमनी में लेकर ग्रहण कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते हैं तो आप जल के साथ भी इस व्रत को कर सकते हैं। जैसे आपको चाहिए कि जलाहार करें, मतलब आपको फल नहीं लेना है, कोई भी चीज़ जो आपको दांत से चबा कर खानी है आप वो नहीं ले सकते। जल के साथ जैसे चाय ले सकते हैं और जूस वगैरह आप ले सकते हैं और व्रत को कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल भी निर्जल नहीं रह पाते तो आप जलाहार द्वारा व्रत को रख सकते हैं। और जो लोग जल से भी समर्थ नहीं है उनको कुछ न कुछ खाना जरूरी है। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप फलाहार के द्वारा भी इस व्रत को कर सकते हैं। फल के अलावा अगर आप बुजुर्ग हैं, आप चाहते हैं व्रत का फल आपको मिले, कुछ तो मिले, जितना भी हम करें हमसे हो सके हम भगवान की श्री हरि विष्णु की कृपा कुछ तो हम प्राप्त करें, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक समय अन्न ले लीजिए। फिर आप जो फलाहारी भोजन लेते हैं उसे ग्रहण करके भी आप व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। व्रत की कथा सुनिए और आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूरा पूजा आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का आप जाप करिए, हरि विष्णु के चरणों में आप जितना हो सके आप समय व्यतीत कीजिए। तो आप अगर अन्न लेकर भी इस व्रत को सात्विक विधि से पालन कर लेते हैं तो भी आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा जरूर मिलेगी। वैसे निर्जला एकादशी का नियम है कि हमें पूरी तरह से निर्जल रहकर ही यह व्रत करना चाहिए। तो अगर आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, क्षमता है, तो आप निर्जल रहकर ही ये व्रत करें। एकादशी से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहें, तभी इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। बाकी जो नियम है जैसे जलाहार, फलाहार, अन्न का आहार हम ले सकते हैं, तो इसमें ये हो जाएगा आपको एकादशी का कुछ फल तो अवश्य मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी क्योंकि आपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार प्रयास किया है, तो इस विधि से आप रह सकते हैं। अगली चीज़ है, अगर आपने बिल्कुल निर्जल रहने का ही प्रयास किया है तो आप एकादशी से द्वादशी तक सूर्योदय तक निर्जल ही रहने का प्रयास करें।
अब जान लेते हैं दान किन किन चीज़ों का करना चाहिए। देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। जितनी जिसकी सामर्थ्य है, परिस्थिति है, उसके अनुसार दान करें। जैसे कि अगर आपकी सामर्थ्य है दान करने की, तो आप इसमें गोदान का भी महत्व है, वस्त्र दान का महत्व है, स्वर्ण दान का महत्व है, भूमि दान का महत्व है। आज के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का, फल का, सब्जियों का, किसी का भी आप दान कर सकते हैं, सबका महत्व है। सबसे ज़्यादा इसमें दान, जल दान का बहुत महत्व है। जल दान के अधिक महत्व, जल का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जल दान से ही सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत में जल दान का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों, आपका जल का दान जरूर करना चाहिए आपको। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी साबित होगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।